हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। इससे पहले भी बात की थी हम लोगों ने, आज भी बात करेंगे हम लोग। बहुत सारी चीजें नई नई सीखेंगे हम, जो आचार्य चाणक्य जी ने हमें बताई है, जिसका अनुसरण करके, जिसका उपयोग करके हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली बात है वो आज हम लोग देखेंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि मन के द्वारा सोचा गया कार्य, जो मन के द्वारा सोचा गया कार्य होता है, उसे वाणी तक के कभी भी ना लाए। मन के द्वारा अगर आपने कोई कार्य सोचा है, कोई काम सोचा है, तो उसे अपनी वाणी तक के, यानी अपने मुख के द्वारा जो है कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी वाणी तक के नहीं लाना चाहिए या कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए। परंतु मन में जो कार्य सोचा है हम लोगों ने, उसको सोचते हुए उसकी जो है रक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए और चुपचाप रहते हुए मन में सोचे हुए कार्य को बदलने की या उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए या उसे बदलना चाहिए। क्या कहा कि मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी जो है वाणी तक नहीं लाना चाहिए, परंतु मन में सोचते हुए उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, चुपचाप रहते हुए उस कार्य को जो है बदलना चाहिए, यानी कि उस कार्य को करना चाहिए। दूसरी बात जो आचार्य चाणक्य ने हमें बताई है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को, यानी हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, उसको कंट्रोल करके, कौन सी होती है हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हमारी स्किन और हमारी जीभ यानी जिह्वा। तो ये जो 5 इंद्रियां है, इसको वश में करता है बुद्धिमान व्यक्ति, और टाइम के अनुरूप यानी टाइम के अनुसार और अपनी क्षमताओं को तौलते हुए एक बगुले की भांति अपने कार्य को जो है सिद्ध करता है। क्या बोला कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को जो है वश में करता है और टाइम के अनुसार और अपनी क्षमताओं को तौल कर, यानी जो अपनी कैपेबिलिटी होती है कि मैं कितना काम कर सकता हूं और कितना काम नहीं कर सकता हूं, उसको तौल कर जो बगुला, जो पक्षी होता है, बगुले की तरह जो है अपने कार्य को क्या करता है, सिद्ध करता है। तो क्या करना है हमें, जो अगर आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो हमारी इंद्रिय है उसको वश में करना होगा। और इसको कैसे किया जा सकता है आचार्य चाणक्य जी जो है आगे बताएंगे, तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चाणक्य नीति 1 या 2 दिन की नहीं होने वाली है, ये कई महीनों की हो सकती है, कई दिनों की हो सकती है। चलिए तो आगे देखते हैं। तीसरी बात जो आचार्य चाणक्य जी ने हमें बताई है कि जो लोग अपने भेदों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, भेद यानी कि रहस्य। कई बार ऐसा होता है ना कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कुछ बताता है और ये व्यक्ति जो है किसी तीसरे व्यक्ति को बता देता है, यानी जो इसके भेद है, जो इसके रहस्य है, उसको जो है दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। तो आचार्य जी यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति एक दूसरे के भेदों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे बाम्बी में फंसकर सांप जो है, सर्प जो है वो नष्ट हो जाता है। सांप की इमेज जो है थोड़ी गंदी सी बनी है, लेकिन ये सांप ही है। तो हमें यहाँ पे आचार्य जी बताते हैं कि जो व्यक्ति जो है एक दूसरे के भेदों को जो है दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं, तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे बाम्बी, यानी कि बांस में फंस के जो है, जो सर्प है, जो सांप है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये 3 सीख थी आचार्य चाणक्य जी की। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी और इसका अनुसरण करके, इसका उपयोग करके, इसको अपनी लाइफ में जो है यूज करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।